चलिए, यांत्रिक ऊर्जा का, और ये प्रीमियर में चलेगा 50-50 करके 3 पार्ट में आएगा, और तीनों पार्ट में आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ा जाएगा, और जैसे ही आप कमेंट करिएगा उसे लाइक में जवाब भी मिलेगा कि आप आंसर क्या लगाते हैं और हाँ कितने नंबर लाते हैं। और दूसरी बात, आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। एकदम ध्यान से दीजिएगा, 50 क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। एकदम समझिए लाइव आपके लिए होगा, सामने समझिए मैं बैठा रहूँगा कमेंट बॉक्स पे, जितना कमेंट उतना रिप्लाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है, बताइए कौन सा आंसर होगा। जितना जो जल्दी लगाएंगे वो अच्छी बात है, उनका लाइक पहले मैं करूँगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष बताइएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, दूरी, ज़्यादा सेकंड का टाइम नहीं दूंगा। एम्पियर का मात्रक कौन है, इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का एम्पियर का मात्रक। चौथा नंबर फटाफट दें, पारसेक इकाई है, किसका पारसेक इकाई होता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, दूरी का, जैसे प्रकाश वर्ष का भी दूरी का ही होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है बताइए जल्दी फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। छठा प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धार्मिकता, धार्मिक या धार्मिकता कहते हैं। सातवां प्रश्न, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। आठवां प्रश्न, कैंडेला किसका मात्रक है जवाब दें। आठवां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का, क्या ये सही है कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। नौवां प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बताइएगा। नौवां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी 1971। 10वां क्वेश्चन नंबर, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं जल्दी बताएं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में नापते हैं, है ना, चलिएगा। 11वां प्रश्न, विद्युत धारिता की इकाई है, बहुत कम समय में सोच रहा हूँ, 30 से 30 मिनट में खत्म कर दूं। विद्युत धारिता का इकाई बताएं। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, चलिएगा। 12वां प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, कौन सी है बताइए, बताइएगा। 12वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर, सही है ना, चलिए। 13वां प्रश्न बताएंगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है बताइएगा, डेसिबल का बताइए फटाफट बताएंगे। 13वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। 14वां प्रश्न जवाब देंगे, एम्पियर नापने की इकाई है, जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एम्पियर नापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। 15वां प्रश्न, यंग अस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे प्रति भी लगा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में से किसके भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, किसका बीमीय सूत्र नहीं समान रूप से है बताइएगा। तो बीमीय सूत्र पढ़े होंगे तो आपको जरूर आएगा, सब पढ़ा चुका हूं। ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब का समान नहीं है। चलिए 17वां प्रश्न, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का, ये संवाहकता जो दिया हुआ है उसके जगह पर ऊष्मा गुणांक बताइए किसका है। ऑप्शन नंबर डी, ml t घातांक -3 है, थीटा -1 घातांक है, याद रखिएगा। जो भी डॉट है बाद में क्लियर होगा, सिर्फ अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जवाब देते रहिए। जो भी करना होगा क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो कंटिन्यू चलाएंगे। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट है सबका जीके जीएस। निम्नलिखित में से कौन
क्वेक्टर मात्रा है? कौन सा क्वेक्टर मात्रा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बल का। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा सदिश राशि नहीं है? 19वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। इस पर कोई जानकारी नहीं देना, सिर्फ मॉक टेस्ट दिवा रहा हूं, देख रहा हूं कि कितने नंबर आते हैं आपको टोटल। ठीक है, जो भी डॉट होगा बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से अदिश राशि है? कौन है अदिश राशि? जवाब दें फटाफट। 20वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। चलेगा। 21वां प्रश्न, क्योंकि फिजिक्स में ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो हम अभी सिर्फ मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए, 21वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए संवेग का सदिश राशि है। 20वां का आंसर क्या लगाए थे? ऑप्शन नंबर ए ही होगा 20वां का भी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? नहीं पूछ रहा है सदिश राशि। 22वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी आयतन सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में सदिश राशि है? कौन सा सदिश राशि है बताइए? इसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है ऑनलाइनर में, जाके पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए वेग। 24 क्वेश्चन नंबर, जवाब देंगे। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? जवाब दें, क्या होगा? 24 का 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, जल्दी जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइएगा कौन सी? 25वां प्रश्न देंगे। 25 प्रश्न हो चुका है, 25 प्रश्न और है। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। चलेगा। 26वां प्रश्न, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। चलिए 27वां प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? मतलब अचानक झूला पे झूल रही है और जो खड़ा हो जाएगी तो झूला का क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कि आपका 2 ऑप्शन नीचे है, बताइएगा क्या होगा? इस पर बताएंगे जरूर। 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, जो जवाब देंगे वो सही देंगे। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे 27वां का वो सही लगाएंगे। चलिएगा 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न बताए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी झूले की तरह ही है, समझिए। अब घूम रहा है, अचानक बढ़ जाइए तो क्या होगा? कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? 28वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 ऑप्शन, चलिए इसमें टाइम देते हैं। अब बताइएगा, अगर वेग का दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? 29वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एकदम सही बात है, गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग दुगनी ही रह जाती है, तो ये तो इसमें से सब होना चाहिए आंसर, है ना। तो इसमें याद रखिएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे उपरोक्त में से दोनों सही है। ठीक है, 29वां का जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 30वां प्रश्न, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? बताइएगा, इन दोनों में भार में अंतर होता है, क्या होगा आंसर? जवाब देंगे फटाफट। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो देंगे वो सही देंगे, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। जो आंसर 30 का बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 31वां प्रश्न, डायरेक्ट जवाब दीजिए, बाहरी आवाजों को इग्नोर करते हुए करेंगे। किसी भी स्थिति, मतलब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह क्या कहलाएगा? कौन सा नियम कहलाएगा बताइए? मतलब फिर से सुन लीजिए, अगर स्थिर है या गतिशील वस्तु की अगर स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल जो है सक्रिय ना हो, मतलब बाहरी बल ना लगे। तो कौन से नियम में आएगा ये? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की
गति का प्रथम नियम, जो कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा? जवाब देंगे। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे, जिस पे आपको डॉट क्वेश्चन लगे आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तुरंत जवाब मिलेगा, या कभी मिलेगा जरूर, लेकिन जवाब मिलेगा। कितने नंबर अभी मिलते हैं वो बताइएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? बताइए क्या होगा? 33 का आंसर का जवाब देंगे। चलिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, क्योंकि विपरीत दिशा की बात कर रहा है ना। चलिए आगे चले। 34 क्वेश्चन नंबर, 50 क्वेश्चन नंबर है, कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अभी के अभी बताइए, सब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ए बी सी करके जल्दी जल्दी कमेंट करें। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? बताइएगा। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताइएगा। 34 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। तैरना क्या है? अगर मान लीजिए जल में तैरना तृतीय नियम है, इस पर डिटेल नहीं देना मुझे। चलिए 35वां प्रश्न, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? बताइए। तो जैसे ही बाह्य का बात होगा तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है बताइएगा। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य होगा ये बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। यह पढ़ना जरूरी था, क्योंकि सभी आंसर थे तो पढ़ना जरूरी था। 37 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहलाती है? बताएंगे। आप कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह चले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, आपका सपोर्ट होगा, उसी तरह मैं वीडियो लाऊंगा, हर सब्जेक्ट का लाऊंगा, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट बताएंगे। 37 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे, जड़त्व का। याद रखिएगा, जड़त्व का नियम। 38 क्वेश्चन नंबर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। प्रथम नियम ही तो क्या कहलाता है बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। चलिए जो बी लगाए वो सही लगाए। 39 क्वेश्चन नंबर, गाड़ी घिसता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बताइए आगे कैसे बढ़ता है, बताएंगे। 39 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण होता है। सही बात है, घोड़ा गाड़ी खिंचाता कैसे है। 40 प्रश्न, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाते हैं, मतलब या ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुकते हैं ना। हाँ झुकते हैं। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। इसमें टाइम देना जरूरी है इसलिए दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए ये होता है कि अचानक ब्रेक लगने पे आगे झुक जाते हैं। चलेगा 41 क्वेश्चन नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे। इसमें टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण पर होता है। 42 क्वेश्चन नंबर 42, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जो गेंद आती है पीछे हाथ करते हैं, कैच लोगते हैं, है ना। तो बताएंगे क्या कारण है, बताएंगे। इसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। इसमें थोड़ा टाइम दे देता हूं। बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो पीछे किया जाता है कि आराम से लोग आ जाए। विश्राम विराम अवस्था बोल सकते हैं, विराम की स्थिति में आ सकती है इसलिए करता है। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर 43, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो बल जो है निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का है।
ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, बताइए क्या होता है 44। चलिए सब में टाइम दूंगा थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगर बोलिएगा चुप रहने तो एकदम चुप रहेंगे, लेकिन आप मॉक टेस्ट दें। 45 क्वेश्चन नंबर, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान मतलब ग्रेविटी का मान क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बस इतना जान लीजिए। चलिए 46 का जवाब देंगे, शरीर का वजन, बताइए शरीर का वजन, पढ़िए 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, पढ़ चुके हैं भी, मॉक टेस्ट अगर दिए होंगे फिजिक्स का 50 नंबर का, है ना। ये रिमाइंडर बुक का सामान्य ज्ञान का है, स्पेशल सिर्फ साइंस का है ये। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि बताइए क्यों लगा सकता है। जो ऑप्शन नंबर 47 का सी डी है वो सही है। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना अत अल्प है, इसलिए अल्प होता है, इसलिए अति अल्प होता है, अत अल्प कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 48, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्यों झुक जाता है। 48 का आंसर का जवाब देंगे, दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 49 क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए एक क्वेश्चन इधर है नीचे, जाड़े की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है। तो मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, जमने के बाद पानी का घनत्व कम होता है, या जमने के बाद पानी कठोर हो जाती है, उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ती है। क्या ये सही है, बताएंगे। 49 का आंसर का जवाब जो याद रखिएगा यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा, सी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 50 प्रश्न, 50वां प्रश्न को बताइए, पानी से भरे डांट जो लगी है बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाती है बताइए। तो अगर मान लीजिए फ्रिज में पानी आप रख रहे हैं बोतल में और वो एकदम जम जाती है तो फट जाती है कि नहीं, फट जाती है, क्यों फट जाती है बताएंगे। 50वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसलिए। तो याद रखिए ये 50। तो चलिए मतलब 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बाद, है ना। तो कैसा लगा ये ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू चलेंगे और नहीं तो जैसा चल रहा वैसा चलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।